Hello guys, welcome back to the channel. This is your friend Vansh, and today we are going to start the video number 3 of business mathematics. In today's video we are going to solve the questions related to Cramer's rules and the multiplication rule of matrices. So I hope आप सबको क्लियर होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है. आज हमें पढ़ना है बेसिकली कि जो हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल्स और बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो आज हम वो करने जा रहे हैं. तो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं जो कि मैं वीडियो नंबर 2 में बताना भूल गया था कि आपको जब भी क्रैमर्स रूल लगाना होगा उसकी कंडीशन बैठती है. क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, क्रैमर्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल where determinant value of a matrix must be greater than 0. वो greater than 0 होनी चाहिए, तभी आपकी जो क्रैमर्स रूल है वो अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज ये क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस. क्लियर? चलिए, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएंगे और देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपनी बुक से. ये बुक जो है ये मैं आपको बता दूं, ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th की थी, बट ये कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस से कंसाइड कर रहा है. ये एपीसी एमएल अग्रवाल है, नीरज जैन की. तो आप इसे रेफर कर सकते हो अगर आपके पास हो या आपके पास कहीं पे अवेलेबल हो सके, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग, फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. तो मैं इस बुक को रेफरेंस लेके कर रहा हूं. तो एग्जांपल नंबर 1 हम देखने वाले हैं केस स्टडी का बेसिकली. तो इसमें है कि टू स्कूल्स पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवॉर्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस एट द रेट ऑफ ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली. तो हमें देखना है कि दो स्कूल हैं, स्कूल ए और स्कूल बी, या फिर स्कूल पी एंड स्कूल क्यू. तो ये है स्कूल पी एंड स्कूल क्यू. अगर उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चंस का, एक बार आप ले लीजिए, आपको ये इजी पड़ जाएगा. आप अपने साइड में आप खोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की. इसके बाद मैं हटाने जा रहा हूं क्वेश्चन, तो मैं साइड में रख लूंगा अपने पास ताकि आपको दिखता भी, मैं देख भी सकूं और आपका मेन फोकस होगा सॉल्यूशन के पास. तो हमारे पास दो स्कूल हैं, स्कूल पी एंड स्कूल क्यू. ठीक है, तो इसमें एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी होने वाली है. तो इनके दो क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया है? कि जो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन है, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, जिनमें कि डिसिप्लिन ज्यादा है बच्चों में, उन्हें अवार्ड किया जाएगा फॉर ₹X. एंड वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, डिसिप्लिन ऑफ ऑनेस्टी, या फिर ऑनेस्टी की वैल्यू क्या है? इज फॉर ₹Y. मतलब कि अगर वैल्यू, कोई बच्चा डिसिप्लिन्ड है उसे ₹X का अवार्ड मिलेगा, वेयर एज जो ऑनेस्ट होगा उसे ₹Y का अवार्ड मिलेगा. तो स्कूल पी की कंडीशन क्या है देखते हैं. स्कूल पी की कंडीशन ये है, टू स्कूल्स पी एंड क्यू अवार्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर द वैल्यूज ऑफ द डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस एट द रेट ऑफ ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली. स्कूल पी डिसाइडेड टू अवार्ड रिस्पेक्टिवली 3, 2 स्टूडेंट अ टोटल प्राइज वैल्यू ऑफ 2300. यानी जो स्कूल पी है वो क्या, कितने अवार्ड? 3 स्टूडेंट को ₹X से प्लस 2 स्टूडेंट्स को ₹Y से करेगा. इन टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 2300. ये जो अवार्ड प्राइस था ना, पर स्टूडेंट के था, पर स्टूडेंट, ये पर स्टूडेंट था कि जो ₹X पर स्टूडेंट मिलेगा और ₹Y पर स्टूडेंट के मिलेगा. तो एक हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई 3x + 2y 2300. और वेयर एज टोटल प्राइस ऑफ मनी दिखा दिया 2300. स्कूल क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड रिस्पेक्टिवली 5 स्टूडेंट विद ₹X एंड 3 स्टूडेंट विद ₹Y. यानी 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3700. ठीक है, तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई. 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, साथ ही साथ इसमें जो मैट्रिक्स होगा 2x2 से. आपको इस बार देखना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में 3x3 का दिखाया था, सेम उसी तरह करना कुछ नहीं है. मैं आपको मेथड बता दूंगा एक बार किस तरह होगा. हमारे पास 3x3 का भी क्वेश्चन होगा, वो मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूं आपको. आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं उसका सॉल्यूशन कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकता हूं. तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये. तो सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर ली. देन उसके बाद देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस क्या क्या डिमांडेड है, कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं.
तो मैं अगर आपको विजिबल कराना चाहूँ, हाँ तो चलिए। तो क्वेश्चन अवेलेबल हमारे पास ये है, हो सकता है आपको ऑप्शंस ना भी मिले, ये फिलहाल ऑप्शंस के साथ है, आप ऑप्शंस को एक साइड करके इग्नोर करके आप केवल क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। द मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन, तो मैट्रिक्स की हमें इक्वेशन बनानी है रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन, कैसे बनेगी, तो देखते हैं कैसे बनेगी। तो हमारे अगर आप कॉफिशिएंट को एक तरफ लेके आप ऐसे कर रहे हैं कि 3, 2, 5 एंड 3, राइट, एक मैट्रिक्स चाहिए। साथ ही साथ जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल आपके पास y है, तो दो वेरिएबल इज इक्वल्स टू कितना है 2300 और 3700। क्लियर। तो अगर हम देखें ऑप्शंस अवेलेबल कौन कौन से हैं, उसमें करेक्ट कौन सा है, तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, जिसमें कि 3, 2, 5, 3 x y 2300 3700, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी तक हमारा इक्वेशन बनानी आपने सीख ली, आपने उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीख लिया, ठीक है ना, आपने उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीख लिया कि मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, उससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है हमारा, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको पता है कैसे निकालेंगे, बिल्कुल पता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर इसे हम डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए हमें पहले बार्स लिखने पड़ेंगे, 3, 2, 5, 3 बार क्लोज। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपने मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी सीखी थी, उसी तरह डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलेगी। जैसे कि डिटर्मिनेंट अगर वैल्यू निकालनी है आपने, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके जो बाकी बचा 3, उससे मल्टीप्लाई होती है हमेशा, आपने देखा था ना वैसे ही। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, उसके बाद -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सेकेंड जो कॉलम, आपने ये रूल देखा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए, ये हमारा जो रूल था ये 3/3 का था। अगर आपने इसे 2/2 को बनाना है, तो फर्स्ट ये कॉलम आप ले सकते हैं, ये आपका 2/2 का रूल चलेगा, ये वाला। तो आप रो 1 के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने 3 ले लिया, तो फर्स्ट रो इग्नोर, फर्स्ट कॉलम इग्नोर, बाकी बचा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। वेरएज अगर आप सेकंड, जब रो का सेकंड एलिमेंट यूज करेंगे, तो उसमें सेकंड एलिमेंट के माइनस होगा, माइनस साइन है तो माइनस होगा, माइनस के साथ आपका जो आप फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम इग्नोर कर देंगे, तो बाकी बचा 5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ऐसे होगा। तो 3/3 क्या होता है 9, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, तो 9 - 10 -1। तो आपकी कॉफिशिएंट वैल्यू ऑफ ये आया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसकी वैल्यू आई है हमारी -1, तो -1 सी ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, अभी तक हम सही जा रहे हैं। ये आपका आंसर आ गया है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड क्या क्वेश्चन पूछा है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ये आपको हिंट दे दी है, यूजिंग क्रैमर रूल, आपको क्रैमर रूल का यूज करके ही निकालनी है। ये आपके पास हिंट है क्रैमर रूल, तो हो सकता है एग्जाम में ना भी कहना हो, तो आपको करना क्रैमर रूल से ही है, इन केस अगर आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। सॉरी, वो डिटर्मिनेंट वैल्यू मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने शायद कंडीशन गलत बता दी थी पहले, तो ये है क्रैमर रूल इज ओनली एप्लीकेबल वेयर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। तो अगर आपकी ये जो ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आई है -1, ये 0 के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, चलिए यानी हमारे क्रैमर रूल एप्लीकेबल है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म भी अवेलेबल है, हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए भी है। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालने होंगे A1 और A2, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हमें 2 डिटर्मिनेंट और निकालने पड़ेंगे। तो चलिए हम 2 डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A1, अब इसे कैसे करेंगे आप, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A1, तो मैंने क्या कहा था, इसमें फर्स्ट कॉलम आपको इग्नोर कर देना है। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर देंगे, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2, 3, आपको निकालना होगा। फिर इसके बाद A2 सेकंड डिटर्मिनेंट, तो इसमें आपने सेकंड कॉलम इग्नोर करना है, तो आपके पास क्या बचेगा 3, 5,
ठीक है ना। तो अब जो खाली स्पेस बचा है उसमें क्या आएंगे, उसके पास जो RHS की साइज थी वो आएगी 2300 और 3700, 2300 और 3700। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार मुझे राउंड में हाईलाइट भी कर देता हूं कि मैंने क्या चीज कहाँ लिखी, मतलब क्या चीज लिखी है जो नहीं लिखी थी पहले, वो चीज ये है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1 निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1 क्या आएगी, तो 2300 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3700। क्लियर हुआ आपको कुछ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारी A1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 6900, 3 3 9, 3 2 6 माइनस 7 2 14, 4 1, 3 2 6 1 7, 7400। तो 6900 माइनस 7400, तो माइनस के 500। क्लियर हुआ? इसके बाद हम निकालेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2 डिटरमिनेंट। क्लियर हुआ? अब A2 का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, A2 का डिटरमिनेंट आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3700 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2300। ठीक है, तो 3700 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 3 21, 1 2 3 3 9 2 11, तो 11100 माइनस 5 3 15, 5 1 5 2 10 1 11, तो 11100 माइनस 11500, तो आ गया माइनस का 400। तो आई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2। क्लियर हुआ आपको यहां तक? ठीक है, अब हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो वैल्यू ऑफ X कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ X आएगी जो आपने फर्स्ट डिटरमिनेंट में निकाला है A1 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट A। अब Y की वैल्यू कैसे आएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इनिशियल, ये सेकेंडरी ये इनिशियल। क्लियर हुआ? चलिए अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1 क्या आई थी हमारे पास, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1 आई थी माइनस के 500 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A क्या आई थी माइनस के 1, तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 500। तो हमारी X की वैल्यू आई है 500, यानी जो प्राइस होगा डिसिप्लिन का वो कितना है 500 पर स्टूडेंट मिलेगा। वेयर एज अब ऑनेस्टी का क्या है, ऑनेस्टी Y, तो Y की वैल्यू हम निकालेंगे A2 माइनस का 400 डिवाइड बाय माइनस के 1, तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस, तो ये हो जाएगा Y की वैल्यू 400, ये आ गई Y की वैल्यू 400। तो अब इसको आप सॉल्यूशन कैसे लिखेगा जाएगा, अगर आपको एग्जाम में आता है तो सॉल्यूशन आप कैसे लेंगे, सो द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन of so the value of price so the value of price of discipline per student, आपको पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, is ₹500 and the value of price of honesty per student is ₹400। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? तो एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं है। तो जैसे आपको पता होगा एक्स वाई का कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, तो हमारा चेक करते हैं कि सॉल्यूशन में है या नहीं है। तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स पहले वाई बाद में, तो एक्स की वैल्यू क्या है 500, वाई की वैल्यू 400, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स 500 बी वाई 400। क्लियर? चलिए, तो आपने सीखा कि हमें कैसे करना है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल कैसे होगा। तो ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है केस स्टडी का ही है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर्स रूल। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको फुल दिखाने की ट्राई करता हूं कि कैसे फुल आएगा। ये रहा, ये फुल क्वेश्चंस आपकी फिलहाल स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर होगा। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अगर इसके आपको कहीं भी सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
मैं आपका सॉल्व करने की एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा था एप्लीकेशन ऑफ क्रैमर रूल। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अपना क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन मॉडल। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आप सभी के दिमाग में से एक चीज आ रही होगी कि जब मैंने ये मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी तो इसका एप्लीकेशन कैसे रहेगा। तो अब आपको समझ आएगा कि हमारे कॉमर्स फील्ड में मैथमेटिक्स का कैसे इसका यूजेज रहेगा, कैसे मैट्रिक्स हमारा कॉमर्स फील्ड में यूज होगी। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हमें कहाँ किस चीज में यूज आएगा मैथमेटिक्स में ये मैट्रिक्स मेथड, ये मैट्रिक्स सॉल्व करना कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार ढंग से दिखाना चाह रहा हूँ फुल स्क्रीन पे। तो ये रहा आपकी पूरी फुल स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते कैसे करा जाएगा ये। A firm owns two machinery, M1 and M2, costing 45,000 and 30,000 respectively. Both machines have a life of 5 years with a zero scrap value. यानी scrap value इसकी zero है. Compute the depreciation of both machinery for the each year using matrix notations. Matrix notation का मतलब है मैट्रिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। पहला, बोथ आर डेप्रिसिएटेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अभी आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि ईयर्स डिजिट मेथड कौन सा है। तो आपको रिकॉल कराने के लिए मैं बता देता हूँ ईयर डिजिट मेथड कौन सा है। ये वो वाला मेथड है जिसमें कि आप देखते थे कि हर एक ईयर को आप उसको कुछ बेस दे देते, वेट दे देते थे। जैसे अगर आपका ईयर है 1 2 3 4 5, इसको आप वेट दे देते जैसे 5 4 3 2 1। इसका रेसिप्रोकल यूजुअली दिया जाता है। इसका क्या रेशियो बनेगा 1/5। इसका टोटल आएगा 1 ये आएगा 15। तो इसका रेशियो है 5/15, इसका 4/15, इसका 3/15, इसका 2/15, इसका 1/15। आई होप आपको क्लियर होगा। इस तरह से करा जाता है ये। तो अब इसमें आपको निकालना है कि बोथ आर डेप्रिसिएटेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। एक बार आपको इसकी इक्वेशन फ्रेम करनी आनी चाहिए कि कैसे बनेगी। तो M1 M2 आप कैसे भी लिख लीजिए, मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए आपको बेसिकली। तो M1 M2 इसकी क्या अमाउंट है मशीनरी की 45,000, इसकी 30,000। तो हियर आपने देखा कि यहाँ पे A जो है ये अमाउंट है, ये हमने कॉलम वाइज लिखा है अमाउंट को, हमने कॉलम वाइज अमाउंट को लिखी है। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन, तो याद रखिएगा अगर अमाउंट आप कॉलम वाइज लिख रहे हैं तो सेकंड जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए सेकंड मैट्रिक्स की नीड है। तो जो सेकंड मैट्रिक्स बनेगा उसमें अमाउंट रोज किस तरफ आएगा, जैसे अमाउंट आप यहां लिखेंगे अमाउंट। इनिशियली आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिख लीजिए। आप अगर लिखना चाहें M1 M2 और इधर लिखना चाहे अमाउंट, आप रो वाइज अमाउंट लेना चाहे जैसे 45,000 और 30,000, तो आप ऐसे चाहे लिख सकते हैं। तो इस केस में आपको अमाउंट कहां लेना पड़ेगा, आपको कॉलम वाइज अमाउंट लेना पड़ेगा। आपको अमाउंट ऐसे लिखनी पड़ेगी कि आप मशीनरी 1 की ये होगी, मशीनरी 2 की ये होगी। आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा अमाउंट। तो याद रखिएगा अमाउंट हमेशा इधर और इधर का सेम होना चाहिए, ये दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर आप इधर M1 M2 लिख रहे हैं तो इधर भी M1 M2 होगा, इधर अमाउंट लिख रहे हैं तो इधर भी अमाउंट होगा। ठीक है ना। तो ईयर 1 का देखते हैं, यानी ईयर होगा ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3, ये ईयर 4, ईयर 5, क्योंकि 5 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। तो इधर मशीनरी 1 का मशीनरी 2 का मशीनरी 1 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलेगा। ठीक है। तो ईयर 1 में कैसे अमाउंट आएगी, ईयर 1 में जैसे हमने देखा 5/15, 4/15, ठीक, 3/15, 2/15, 1/15। क्लियर हुआ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जो आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा ये हमारी मैट्रिक्स M1 कह लीजिए या फिर A1, सॉरी A1 A कह लीजिए आप इसे। ये हमारे A मैट्रिक्स है, ये हमारी B मैट्रिक्स है। क्लियर हो। तो A मल्टीप्लाइड B आपको निकालना है। ठीक है, आपको A मल्टीप्लाइड बाय B निकालना है। तो मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B।
तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको आई होप आता है वो। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपको ये बताना है। इसका ऑर्डर बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, कि 1 हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो इधर आएगा, इधर मशीनरी 1 का ईयर 1 का, मशीनरी 2 का ईयर 2 का, मशीनरी इस तरह से, इधर M1, इधर M2, इधर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो ये A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25। कुछ नहीं करना, बस आपने रो और मल्टीप्लाई की, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है 45,000, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, पूरा ही फर्स्ट कॉलम है, पूरा नहीं है ये वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस टाइप से। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी आपको इस तरह से निकालना है, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/15, 5 3 15, 3 1 3 4 15, 5 15, तो 15,000। A11 की वैल्यू आ गई 15,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 1 पे। A12 मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे बॉक्स में और इनक्लोज करके आंसर लिख देते हैं। A12 की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/15, ठीक है ना। तो 3,000 4 3 12, 3 आ गए 12,000। A12 आपको बस इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और आंसर नहीं लेते जाना है। A13 मैं आपको फर्स्ट रो बता देता हूं, आप फर्स्ट कॉलम अपने आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो A13 आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे करना है। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/15, 3 5 15, 5 9 45, तो 9,000। A13 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद A14 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/15, 3,000, 3 to 6, 6,000। A14 A15 वही याद रखिएगा, ट्विस्ट जो आएगा थर्ड पार्ट में आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो ट्विस्ट आएगा वो थर्ड पार्ट में आएगा, जिसमें कि पहली मशीनरी को हमें करना पड़ेगा सम ऑफ ईयर डिजिट से और सेकेंड वाली को स्ट्रेट लाइन मेथड से 1/15, तो 3,000। ये हो गया हमारा A15 3,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे करना है सॉल्व। आपने एक रो निकाल ली, अब आप सेकंड रो अपने आप निकाल लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए फिर इसके बाद अपने देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करना है। आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया कैसे करना है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आंसर फर्स्ट रो का। कुछ इस तरह से आएगा मैट्रिक्स जो बनेगा A मल्टीप्लाइड B, इस तरह का उसका ऑर्डर रहेगा 2/5 और इस तरह से होगा फर्स्ट रो। एलिमेंट्स मैंने अलग अलग निकाल दिए, अब उसको एलिमेंट निकाल के मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिएगा, ऑर्डर साथ में लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है B, बोथ आर डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये पार्ट है बोथ आर डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको समझ आ गया होगा कि हर एक ईयर में आपका इक्वल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगर अमाउंट है और आपके पास, तो आप बड़े इजीली आप अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इस केस में आपके पास अमाउंट है 45,000 उसकी वैल्यू, वेयर एज उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 5 ईयर्स है, तो 45,000 डिवाइड बाय 5 यानी हर एक साल जो आपके लगेगा 1/5 1/5 1/5 1/5 लगेगा। तो जो आपके सेकंड मैट्रिक्स बनेंगे ना, ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स आपके 2 है, तो आपकी जो सेकंड मैट्रिक्स बनेगी उसमें ईच एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 1/5। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन बनेगा जिसमें कि हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा। तो M1 M2 तो वही रहेगा, ए मैट्रिक्स हमारी वही रहेगी, लेकिन जो फर्क आएगा मेन आएगा बी मैट्रिक्स में। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या होंगे 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5, क्योंकि 5 साल है तो 5, तो इसकी जो हमारे ऑर्डर बनेगा ये भी 1/5 बनेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1।
तो कॉलम्स, इसकी कॉलम सेम है, उसके रो सेम है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसी तरह अगर हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा सेम ऑर्डर का ही बनेगा, 2/5 का। तो A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25। ठीक है, तो ये हमारा बन गया A मल्टीप्लाइड बाय B मैट्रिक्स। क्लियर हो? इसका ऑर्डर आ गया। अब इसके एलिमेंट A11, मैं आपको इसमें भी फर्स्ट रो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करी जाएगी। तो A11 के जो एलिमेंट होगा वो कैसे होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। मैं आपको इसमें दोनों दिखा सकता हूँ एक्चुअली। तो इसका जो पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 9,000। तो इसकी जो फर्स्ट रो के कॉलम सारे एलिमेंट होंगे वो रहेंगे 9,000। अब जो सेकंड होगा यानी A21, उसको बता देता हूं मैं। A21 में 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये रहेगा 5 6 यानी 6,000 पर ईयर। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, 9,000 9,000, विजिबल होगा आपको, 9,000 9,000 and 9,000, whereas 6,000 6,000 6,000 6,000 and 6,000। ये आपका मैट्रिक्स बन गया A मल्टीप्लाइड बाय B, ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतना, विच इज ऑफ ऑर्डर 2/5। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आता है अपना जो ट्विस्टिंग पार्ट आता है, वो आता है थर्ड में। थर्ड क्या है? इफ फर्स्ट मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स मेथड एंड सेकंड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपका ए मैट्रिक्स तो वही रहेगा, ये सी केस आता है, ए मैट्रिक्स तो आपका वही रहेगा 45,000 और 30,000। वेयर जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो पड़ेगा हमारा बी मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी फिलहाल जो आपको लग रहा होगा तो बता रहा हूँ। तो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट जो रो आएगी वो उसमें कैसे अमाउंट था, नहीं है M1 M2 अमाउंट, तो पहली मशीनरी पे तो स्ट्रेट लाइन, ये सम ऑफ डिजिट मेथड, यानी जो हमने पहले निकाले थे, जैसे ये 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। वेर जो सेकेंड मशीनरी पे 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या आप कहीं से भी आप बता सकते हो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप मुझे देख के बताइए कि कहीं से भी मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके कॉलम और इसके रो इक्वल नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में जो आपको छेड़छाड़ करनी है वो छेड़छाड़ करनी होगी ए मैट्रिक्स के साथ। ये मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 45,000 0 0 30,000। आपको थोड़ा बहुत अटपटा लगा होगा कि मैंने ये कैसे करा, क्यों करा। इसे इसलिए करा ताकि ये 2/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए, और जो हमारा बी मैट्रिक्स ऑलरेडी 2/5 में है उसका ऑर्डर, उसके रो और इसका कॉलम इक्वल हो सके। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन बड़े इजीली पॉसिबल होगी। इसके एलिमेंट भी मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कैसे आएंगे। इसका ऑर्डर 2/5। इसका जो हमारा जो ए मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स की फॉर्म आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25। क्लियर हो? अब इसके एलिमेंट्स मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ क्या होंगे। इसके जैसे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जो उसका जो फर्स्ट हमने निकाला था A11, 1 2 1 3 1 4 1 5, यही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका जो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, अगर आपको बताना हो तो 15,000, 12,000,
9,000, 6,000 एंड 3,000। और जो जो सेकंड रो आएगी वो आएगी सेम, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 एंड 6,000। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा आपका A मल्टीप्लाइड बाय B का, इन केस ऑफ थर्ड सिचुएशन, जो आपकी थर्ड सिचुएशन थी जिसमें कि बताया था इफ फर्स्ट मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मेथड एंड सेकंड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हो आपको? इसकी क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ कि एक बार आप और प्रैक्टिस करिएगा, आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम डाउट के सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की ट्राई करूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे ओनली। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टाटा, बाय बाय, सी यू।